मेंडल का सेकंड लॉ हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में पढ़ा था। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में। कौन के लॉ के बारे में बेटा? मेंडल का थर्ड लॉ। अभी तक हमने देखा था फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे। कौन से क्रॉस पर बेटा? मोनोहाइब्रिड, जिसमें सिंगल पेयर ऑफ एरेस की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हम सिंगल पेयर नहीं लेंगे, डबल पेयर लेंगे, क्योंकि ये जो लॉ है बेटा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड नहीं करता है। ये कौन सा बेस होता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी बेटा? इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट मीन्स in this law we study about two pairs of alleles, of genes। कि यहां पर हम क्या करते हैं बेटा? जो एरेस के पेयर होते हैं, कितने पेयर? 2 पेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूं बेटा, आपने फर्स्ट और सेकंड लॉ में जो स्टडी किया था और इस लॉ में जो आप स्टडी करोगे, दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, ये तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो देखिए बेटा वहां पे आपने सिंगल पेयर स्टडी किया था, ठीक है, या फिर एक ही जीन के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें जीन क्या लिया था बेटा? हाइट। क्या जीन लिया था इसमें? हमने हाइट लिया था। लेकिन यहां पर वन जीन T and T पेयर ऑफ एरेस। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा आप पढ़ रहे होंगे साइज एंड कलर, 2 जीन्स। देखना बेटा कितने जीन हो गए यहाँ पे? 2 जीन्स, साइज और कलर, जिसमें से बेटा साइज होती है Y और Y, सॉरी कैपिटल R स्मॉल r, और कलर के लिए है बेटा Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। तो बेटा ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही जीन स्टडी किया था हाइट, जिसमें पेयर क्या होते हैं इसके? कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि टॉल और ड्वार्फ। अब हम यहाँ पे आते हैं तो इसमें बेटा 2 जीन्स के बारे में स्टडी होगी। डबल पेयर हुए नहीं हुए एरेस के? एक हो गया कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल R का मतलब है राउंड और स्मॉल r का मतलब है रिंकल्ड। कैपिटल Y का मतलब है कलर, ग्रीन, सॉरी येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे कितने एरेस के बारे में स्टडी कर रहे हो बेटा? 2 पेयर्स ऑफ एरेस के बारे में। तो इसीलिए इसको कौन सा क्रॉस कहा जाता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें होता क्या है बेटा? इस लॉ में क्या होता है कि जो एरेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा? एरेस वो सॉर्ट हो जाते हैं इसमें गैमेट्स में, यानी कि चेंज हो जाते हैं गैमेट्स में। और गैमेट्स में चेंज इस तरीके से होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। इसीलिए देखो सॉर्ट होने के लिए तो इसको क्या नाम दिया गया? असॉर्टमेंट। और वो सॉर्ट भी कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंटली, जिससे कि वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए बेटा, इन दिस लॉ the alleles of genes are sorted into gametes
sorted into gametes independently of one another एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, यानी कि एक गैमेट दूसरे गैमेट को इफेक्ट नहीं करता। इट मींस the gametes of a gene do not affect the gametes of another gene. So it is called law of independent assortment. ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो एलील्स होते हैं जीन्स के, वो गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके के कन्वर्ट होते हैं कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट नहीं करते, और इसी यानी कि वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, आजाद होते हैं, और इसीलिए बेटा उनको क्या कहा जाता है, इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिख लीजिए। अब देखिए बेटा इसका एग्जांपल, ले लीजिए बेटा। तो इसमें क्या किया जाता है, होमोजाइगस येलो एंड राउंड सीड्स ऑफ प्लांट, कैपिटल Y, कैपिटल R। ठीक है बेटा, जहां पे कैपिटल Y जो है येलो के लिए और R है, कैपिटल R है राउंड के लिए। R क्रॉस्ड, इनको क्रॉस करवाया जाता है विद रिंकर्ड एंड ग्रीन सीड्स, स्मॉल y, स्मॉल y बेटा है रिंकल्ड के लिए और स्मॉल r है ग्रीन, यहां पे लिखेंगे बेटा ग्रीन एंड रिंकल्ड, क्योंकि पहले कलर है उसके बाद साइज है, ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो स्मॉल y तो है ग्रीन के लिए और बेटा स्मॉल r है रिंकल्ड के लिए। देन हेट्रोजाइगस येलो राउंड plants are produced in F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन में। तो हमें F1 जनरेशन में बेटा कौन से प्लांट प्राप्त होते हैं, येलो राउंड, लेकिन वो कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोजाइगस। ठीक है,
अब आगे इसके एग्जाम्पल को बेटा कल समझेंगे, ठीक है, लिख लीजिए।